हेलो दोस्तों, आप सभी का एपेक्स क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं सुरेंद्र सारण आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं संस्कृत के वीडियोज लेकर के। दोस्तों, अब आगे अपन बात करते हैं यहां पर इसके अलावा संस्कृत व्याकरण के अन्य ग्रंथों की। दोस्तों, अब अन्य ग्रंथों की अगर यदि यहां पे मैं बात करूं तो जो अन्य ग्रंथों में है उसमें एक ग्रंथ का नाम ध्यान रखना है जिसका नाम है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी सिद्धांत कौमुदी सिद्धांत कौमुदी ये जो रचना लिखी गई थी ये लिखी थी आचार्य भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। तो अगर यदि कहीं पे आगे मैं इसकी चर्चा करूं कि आगे के वीडियो में कह दिया जाए कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो इसका मतलब ये होगा कि आचार्य भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, ये बात मैं कह रहा हूं भट्टोजी दीक्षित, इसके रचनाकार है आचार्य भट्टोजी दीक्षित, ये इसके रचनाकार है। आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य के द्वारा, जिसका नाम था आचार्य वरदराज, इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी यानी ये जो सिद्धांत कौमुदी लिखी गई ये रचना भट्टोजी दीक्षित के द्वारा महाभाष्य को आधार बना करके लिखा गया ग्रंथ था, लेकिन इसमें कुछ अनावश्यक नियम थे। उन नियमों को कम करते हुए जो सामान्य हमारी आधुनिक संस्कृत व्याकरण है उसके लिए हमारे एक ग्रंथ की रचना की गई, वो था मध्य सिद्धांत कौमुदी। और आचार्य वरदराज ने इन्होंने इसका एक नवीन संस्करण, इसका एक नवीनतम रूप जिसमें और अधिक नियमों को संशोधित करने का प्रयास किया और उसमें से कुछ नियम हटा करके एक और रचना लिखी गई जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तो लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज जी की, तथा एक सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित। इनके मत अलग होने के कारण, जैसे अगर यदि संधि की बात करें, संधि के प्रकारों में 5 प्रकार भी बताए हुए हैं और 3 प्रकार भी बताए हुए हैं। तो अगर यदि पूछ लिया जाए लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण या सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण या आचार्य वरदराज अनुसारेण या फिर पूछ लिया जाए भट्टोजी दीक्षित मतानुसारेण, तो अलग अलग उत्तर होते हैं। इसलिए आगे जब संधि वगैरह की जब भी बात आएगी तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने भेद होते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों भाग है जो भट्टोजी दीक्षित और वरदराज जी के द्वारा अलग अलग बताए हुए प्रकारों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब आगे अपन बात करते हैं इसमें मूल रूप से जिसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे अगर यदि मैं बात करूं कि हमने बात की थी कि संस्कृत व्याकरण है क्या, तो संस्कृत व्याकरण एक प्रकार का क्या है, वेदांग है। और उसकी रचना क्यों की गई, वेदों के अध्ययन के लिए। और संस्कृत व्याकरण में हमने बात की कि वास्तव में संस्कृत व्याकरण इन 3 मुनियों की देन है, इसलिए उनको संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। अब अपन अगर यदि बात करें कि त्रिमुनियों में भी सबसे प्रामाणिक किसको माना गया, तो वो था महर्षि पतंजलि को। मैं उसके बाद में दोस्तों अष्टाध्यायी, वार्तिक या महाभाष्य वर्तमान के अंदर उपलब्ध ग्रंथों में से नहीं है, लेकिन इन ग्रंथों को आधार बना करके जो वर्तमान में जिनको हम अध्ययन करके अपने ज्ञान को आप तक प्रेषित कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा यूं कह दें कि ऐसे ग्रंथ जिनके द्वारा हमारे संस्कृत की प्रामाणिकता को साबित करने का प्रयास किया जाता है, तो उन ग्रंथों में सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी को माना जाता है। अब ये तो थे ग्रंथ। अब अपन बात करने वाले हैं आगे संस्कृत व्याकरण के जो प्रारंभ की अगर यदि मैं बात करूं, जिसके बारे में मैंने आपको कहा और अभी वापस कह रहा हूं कि जब महर्षि पाणिनि के द्वारा भगवान शिव की तपस्या की गई और तपस्या के कारण प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने अपना वाद्य यंत्र ढका कह दे या डमरू कह दे उसको बजाया, तो उससे निकली हुई जो ध्वनि थी पाणिनि ने सुनी और वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने उसको नियमबद्ध किया
और उसी को आधार बना करके संपूर्ण अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो अब अपन बात करने वाले हैं जो भगवान शिव के वाद्य यंत्र डमरू से निकली हुई ध्वनि, जिसको हम संस्कृत भाषा के अंदर माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो दोस्तों देखो, अब हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों के बारे में। हम माहेश्वर सूत्रों की बात करें तो सबसे पहले जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र, इनकी अगर यदि मैं बात करूं तो माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहला प्रश्न जो आपका बनता है वो बनता है माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। पहली बात तो माहेश्वर सूत्र है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि माहेश्वर सूत्र जब पाणिनि ने तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने अपना वाद्य यंत्र बजाया तो उससे निकली हुई ध्वनि ही क्या कहलाती है, माहेश्वरी सूत्र कहलाती है। जैसे ध्वनि अगर यदि डमरू बजता है तो ध्वनि कैसे निकलेगी, अयुण रिलिक एउंग अयुच हयवरट, यही लिखा हुआ देखिए आप यहाँ पे, अयुण रिलिक एउंग अयुच हयवरट लण, ये इस प्रकार की जो ध्वनि निकली, उसी ध्वनि को नियमबद्ध करने का कार्य किसने किया था, वो किया महर्षि पाणिनि ने। इसीलिए सीधा सा प्रश्न बनता है कि भगवान माहेश्वर के द्वारा दिए हुए होने के कारण माहेश्वर और ये नियम होने के कारण क्या कहलाए, सूत्र कहलाए। तो इनका नाम क्या पड़ा, माहेश्वर सूत्र। सीधा सा पहला प्रश्न ध्यान रखें, स्पेशली कई बार संस्कृत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कति माहेश्वर सूत्राणि, तो कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं, तो इसका उत्तर आपको देना है कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं। दोस्तों ये आपके सामने लिखा हुआ है, कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं, 14। अब इसको संस्कृत में पूछ लिया जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा कि इसके जितने भी प्रश्न होंगे वो सब संस्कृत भाषा में होंगे। तो सीधा सा पहला प्रश्न बनता है कति माहेश्वर सूत्राणि, तो उत्तर संस्कृत में दीजिएगा, कितने माहेश्वर सूत्र है, चतुर्दश। तो इसको इस प्रकार से लिखना है, चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि। अब अगर यदि मैं यहां पे बात करूं, आपको कह दूं क्या माहेश्वर सूत्रों को किन्हीं अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो दोस्तों देखें आप, एक तो ये जो माहेश्वर सूत्र है, हम पहले तो इनको पढ़ेंगे क्यों, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, हम इन माहेश्वर सूत्रों को अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखें, पहले देखें अब इसको कि हम इनको पढ़ते क्यों हैं माहेश्वरी सूत्र, क्योंकि अगर आप माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ते हैं तो संस्कृत व्याकरण नहीं समझ सकते। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन माहेश्वर सूत्रों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखो, सबसे पहले तो हमारे एग्जाम में इनसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो माहेश्वरी सूत्र पढ़ने का सबसे पहला रीजन है हमारे इन प्रश्नों का उत्तर देना। दूसरा, इसका जो मुख्य रीजन होता है वो होता है इन माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से हमारे सूत्र समझना। और तीसरा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि इसके अंदर जो नियम लिखे हुए हैं वो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, अ ई ऊण, तो उन माहेश्वर सूत्रों के अंदर वर्ण दिए हुए हैं, तो हम वर्ण भी माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पढ़ेंगे। इन तीन वजहों से देखो, एक तो प्रश्न जो हमारे पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा उनमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो अपन बात करने वाले हैं कि अगर यदि कोई आपको सूत्र समझना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कह दिया एक नियम लिखा हुआ है अक सवर्णे दीर्घः, अगर यदि यहां पे मैं अभी सीधे आपको बता दूं कि अक का मतलब अ ई उ री ली होता है, तो आप कहेंगे कि अक का मतलब अ ई उ री ली क्यों हुआ। इसके अलावा अगर यदि मैंने कह दिया एच का मतलब आपके ए ओ आई और औ होता है, तो आप कहेंगे इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, ये मतलब हम कैसे याद रखें, तो उसके लिए दोस्तों आपको माहेश्वरी सूत्रों को समझना होगा। दूसरा, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संस्कृत भाषायां माहेश्वरी सूत्रानुसारेण कति स्वरा कति व्यंजना या माहेश्वर सूत्रेषु कति वर्णा प्रयुक्ता, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम उन प्रश्नों की चर्चा भी इसमें करने वाले हैं, अर्थात इसके आधार पर अपन क्या पढ़ेंगे, वर्ण। तो इन तीन कारणों से आपको सबसे पहले देखो, हम जब कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें एक आपको ये ध्यान रखना है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, उसका कारण क्या है। दूसरा, इसमें से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, क्योंकि जब तक हमें विषय की ऐसी जानकारी अगर यदि नहीं होती है तब तक हम उसका उत्तर ध्यान से नहीं दे पाते हैं, न ही विषय को सही ढंग से ग्रहण कर पाते हैं।
तो मैं आपको बात करूंगा, सबसे पहले आपको ले जाना चाहूंगा वापस माहेश्वरी सूत्रों के ऊपर। देखिए माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं, ये मैंने आपको अभी बता दिया। अब अपन बात करते हैं इन माहेश्वरी सूत्रों के अन्य नामों की। तो दोस्तों माहेश्वरी सूत्रों के अन्य नामों में इनको एक तो प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि इन माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर ही प्रत्याहार बनाया जाता है। अब बात की आएगी कि प्रत्याहार किसको कहते हैं, तो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे मैंने 2 नंबर पॉइंट में लिखा था कि हम सूत्रों को समझने का कार्य करेंगे और उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रत्याहार पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा माहेश्वरी सूत्रों को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है शिव सूत्र जाल। तो इसका एक अन्य नाम मिलता है, वो है शिव सूत्र जाल। तो अगर यदि शिव सूत्र जाल कह दें, प्रत्याहार सूत्र कह दें या माहेश्वरी सूत्र कह दें, सभी एक ही है। इनकी संख्या कितनी है आपके 14। अब दोस्तों इसको मेरे साथ साथ समझिएगा कि ये जो है आपके माहेश्वरी सूत्र ये 14 है, तो इनमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो अभी मैं आपके इस बारे में बात करूंगा। देखें इधर, अब हम बात करते हैं इन 14 में से सबसे पहला कि ये जो लिखे हुए हैं इनको याद कैसे करें, क्योंकि अयुण रिलेक एंग अयुच हयवर टलन यम गण नम, ये ऐसे याद करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा आपके लिए। तो पहले इसको सरलता से समझिए, क्योंकि जब ये लिखे हुए होते हैं तो आधे स्टूडेंट्स यूं ही देख के भ्रमित हो जाते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाएगा, ये तो बहुत टफ है। देखें दोस्तों ये बहुत ही गणितीय तरीके से लिखे हुए हैं, बहुत ही आसान है। आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर अगर यदि यहां पे ध्यान रखूं, आपने देखा होगा कि इनमें प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र का अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण, प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र का अंतिम वर्ण, जिसको संस्कृत में हम हिंदी में कहें इनका अंतिम, या संस्कृत भाषा में कहें तो एषाम अंत्य। और इस अंतिम वर्ण को आप देख रहे होंगे मेरे द्वारा किए गए गोलों के अंदर, इस अंतिम वर्ण के अंदर सभी वर्ण है वो हलंत नजर आ रहे हैं आपको। तो इसका मतलब ये सभी वर्ण जो हलंत है इनको संस्कृत व्याकरण में एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है इत। तो इन सभी वर्णों को क्या कहा जाएगा, इत वर्ण। तो एक तो पूछ लिया जाएगा एसाम अंत्य वर्णानाम का संज्ञा भवति, तो यहां पे इन सभी सूत्रों के अंतिम वर्ण की यानी माहेश्वरी सूत्रेषु अंतिम वर्ण से का संज्ञा भवति, ऐसा सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। देखो अब बात आई संज्ञा, तो दोस्तों संज्ञा किसे कहा जाता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब मेरा यह है कि इन वर्णों का एक नाम रख दिया जाता है, वो नाम क्या रख दिया जाता है, इत। जब अगर यदि बात आती है इन वर्णों को इत कहा जाता है तो आप कहेंगे ये इत क्या है, तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण में इत एक नाम है। जो क्यों रखा गया उसका कारण है कि संस्कृत व्याकरण में पाणिनि ने ये नियम बनाया कि जिस किसी का भी नाम इत रखा जाएगा उसका हमेशा लोप होगा, जिसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया जिसका नाम है तस्य लोपः, यानी कि उस तस्य लोप नामक सूत्र से जिसका भी नाम इत रखा हुआ होगा उसका लोप हो जाएगा। और तो आप कहेंगे कि लोप का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों पहले आप उसको एक बार समझिएगा कि संस्कृत व्याकरण के अंदर जिसका भी नाम, अगर यदि आपने किसी भी का भी नाम इत रखा और इत रखेंगे तो जैसे ही किसी का नाम इत रखा जाता है हमेशा उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो लोप होगा उसके लिए पाणिनि ने नियम बनाया तस्य लोपः, ये लोप करने का सूत्र है। अब बात आती है कि लोप किसको कहेंगे, तो लोप कहने का मतलब है अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, यानी कि किसी का अदर्शन करना ही, यानी कि उसको लिखा हुआ होते हुए भी नहीं देखना। एक तरीके से हम अपनी भाषा में कहें,
अपने तरीके से कहें तो मतलब उसको इग्नोर करना ही क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। और इग्नोर किसको करना है संस्कृत में, जिसका भी नाम हम इत रखेंगे, यानी कि जिसकी भी इत संज्ञा होगी उसको हमेशा क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इसका मतलब है उसको गिनना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माहेश्वरी सूत्र है, इन माहेश्वरी सूत्रों के अंदर ये अंतिम वर्ण है, इनकी कौन सी संज्ञा होती है, इत। तो दोस्तों मेरा पहला प्रश्न ध्यान रखिएगा, माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णस्य का संज्ञा भवति। माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, इत संज्ञा। और मैंने आपको बताया कि संस्कृत में जिसकी भी इत संज्ञा होगी उसका लोप होगा और उसको गिनना नहीं है। तो आप कहेंगे सर जब गिनना ही नहीं था तो ये इनको लिखा क्यों? सीधा सा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि जब इसका लिखा, फिर इसका नाम इत रखा, फिर इसका लोप किया। तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण एक ऐसा विषय है जिसके अंदर कुछ कार्य नाम देकर के किए जाते हैं। कुछ नया कार्य संपादित करने के लिए नाम दिया जाता है ताकि उसका वह कार्य संपादित हो जाए। तो वैसे ही संस्कृत व्याकरण में ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं की गई जिसके कारण वह कार्य संपादित हो जाता है। तो यहां पर इसकी इत संज्ञा की गई। अब इस इत संज्ञा के कारण इनको तो गिनना नहीं है। अब इसकी इत संज्ञा क्यों की गई है उसका रीजन मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसकी इत संज्ञा क्यों की गई, इसका लिखने का और इत नाम रखने का, फिर इनको अदर्शन करने का क्या कारण है, तो मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। आगे आप इस वीडियो को देखते रहें। अब बात करते हैं कि ये जो बाकी बिना इत संज्ञा वाले वर्ण है उनकी अगर अपन बात करें तो देखिएगा ध्यान से इधर दोस्तों, ये जो वर्ण है इनमें अ, ई, उ, री और लृ, ये जो दोनों सूत्रों में लिखे हुए वर्ण है ये 5 वर्ण ह्रस्व स्वर है। मतलब पहले 2 माहेश्वर सूत्रों में क्या लिखे हुए हैं, ह्रस्व स्वर। जो कौन कौन से हैं, यानी यहां पे मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ह्रस्व स्वर। तो सबसे पहले इन 2 सूत्रों में क्या लिखे हुए हैं, ह्रस्व स्वर। कितने लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। सीधा सा ध्यान रखना है प्रश्न के माहेश्वरी सूत्रों में कितने ह्रस्व स्वर है और संस्कृत भाषा में भी ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5। आगे अपन स्वरों में उसकी बात करेंगे। ये अगर इसको मैं शॉर्ट में कहूं तो ये जो ह्रस्व स्वर है वो अ से शुरू होकर के कहां पर खत्म हो रहा है, क पर। इसलिए मैं इनको संक्षेप में लिख सकता हूं आगे, जिसको मैं आपको प्रत्यार में समझा भी दूंगा। इसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूं अक। तो दोस्तों अगर यदि आगे संस्कृत व्याकरण के नियमों में कहीं पे भी अक लिखा हुआ आएगा सूत्रों में तो उसका मतलब होगा ह्रस्व स्वर। और जो होते हैं अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 ह्रस्व स्वर जिनको संस्कृत में अक कहते हैं। अब संस्कृत में मैंने अगर यदि अक बोला तो उसका सीधा सा मतलब होगा अ, ई, उ, री, लृ। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखिएगा, जो तीसरा सूत्र है, जो चौथा सूत्र है, उसके अंदर ए, ओ, ऐ और औ, ये जो 4 स्वर लिखे हुए हैं जिनको अपन कह सकते हैं यहां पर दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त स्वर। 2 स्वरों के मेल से बने हुए होने के कारण इनको अपन कह सकते हैं दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। ये 4 है, ए, ओ, ऐ और औ। इनको अगर यदि जैसे मैंने इसको संक्षेप में अ से शुरू करके क तक लिखा अक, वैसे मैं इसको भी शुरू करके यहां पर क्या लिख सकता हूं, एच लिख सकता हूं। और एच का मतलब क्या होगा, ए, ओ, ऐ और औ, ये इसका मतलब होगा दोस्तों। अब अपन आगे बात करते हैं इसके, तो देखिएगा कि ये जो सूत्र है ए, ऐ, औ और चौथा, उसके बाद में यहां पर 5वें से लेकर के लास्ट 14वें सूत्र तक कहीं पे भी आपके स्वर नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से 14 में से कितने सूत्र ऐसे हैं जो स्वरों से संबंधित है। तो कितने सूत्र हुए दोस्तों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। यानी कि अगर मैं यहां पर यहां से शुरू करके यहां पे खत्म करूं तो दोस्तों एक नाम आपने सुना होगा कि हिंदी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि स्वरों को अच्छ भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ध्वनि पाणिनि ने उस डमरू से अ से लेकर के च के मध्य तक सुनी
उसी को क्या कहा जाता है, अच, और वो सभी क्या थे, स्वर थे। तो स्वरों के अगर यदि मैं कह दूं कि माहेश्वर सूत्रों में 14 में से अच संबंधी सूत्र कितने हैं, तो कितने हैं, वो है 4 दोस्तों, ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहली चीज। दूसरा, अच के बारे में अगर यदि यहां पे मैं बात करूं तो वो बात ये होगी कि 5 ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 और 5। दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कह दें, इसकी संख्या भी कितनी है, 4। तो इस प्रकार से 5 ह्रस्व स्वर और 4 दीर्घ स्वर कुल मिलाकर के अच कह दें या स्वर कह दें, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 9। दोस्तों ये स्पेशली बनने वाले प्रश्नों में से ध्यान रखना, माहेश्वर सूत्रेषु अच संबंधी सूत्राणि सन्ति, सीधा सा प्रश्न आता है तो कितने हैं, 4। अगर पूछ लिया जाए माहेश्वर सूत्रेषु कति अच प्रयुक्तः, तो यहां पे कितने अच प्रयुक्त हुए हैं, तो कितने हुए हैं, 9 प्रयुक्त हुए हैं। सूत्र तो है 4, लेकिन स्वर कितने हैं या अच कितने हैं, उनकी संख्या है 9। अब इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, इन माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो इत संज्ञा वाले वर्ण नहीं हैं, उन वर्णों में एक वर्ण 2 बार आया हुआ है, वो एकमात्र वर्ण कौन सा है, वो एकमात्र वर्ण है ह। ये वर्ण यहां पे 5वें सूत्र में भी प्रयुक्त हुआ है और ये वर्ण आपके यहां पर 14वें सूत्र में भी प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों ये जो वर्ण है, ये वर्ण आपके 2 बार आया, इसका कारण क्या है, क्योंकि ह के जो उच्चारण के प्रयत्न होते हैं वो एक तरीके से य, व, र और ल जैसे अंतस्थ वर्ण उच्चारित होते हैं वैसे भी होता है प्रयत्न, और दूसरा ये जो ऊष्म व्यंजन है तीनों स, उनकी तरह भी उच्चारित होता है। इसीलिए इसको पाणिनि के द्वारा माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग में किया गया, जिसकी बात अपन आगे करेंगे। प्रयत्नों के अंदर इसको पढ़ेंगे भी कि ह के प्रयत्न किस प्रकार से होते हैं। अब आगे अपन यदि बात करें दोस्तों कि इनको ह को अगर यदि मैं अभी छोड़ दूं कुछ समय के लिए, तो आगे देखें आप यहां पर य, व, र, ल ये जो वर्ण देख रहे हैं, यहां से एक सीधा सा प्रश्न बनता है, य, व, र, ल ये वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, यानी कि इनका जो क्रम है वो है य, व, र और ल, ये इनका क्रम रहेगा। ध्यान रखें, इसके बारे में सीधा सा अभी मैंने आपको बात की थी कि माहेश्वर सूत्रों में से बनने वाले सीधे प्रश्न, एक अपन इसको समझेंगे। दूसरी बात की थी कि हम इसमें से सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे इन माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से, और तीसरी बात की थी वर्ण पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले प्रश्नों की अगर यदि बात करूं तो पहला प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था यहां पर कि माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णस्य का संज्ञा भवति, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, तो इत संज्ञा होती है। नंबर 2 हमने बात की थी माहेश्वर सूत्रेषु अच संबंधी सूत्राणि सन्ति, अच से संबंधित सूत्र कितने हैं, तो अभी मैंने आपको बताया 4 अच से संबंधित है। अगर यदि मैं यहां वर्णों की बात करूं तो स्वर माहेश्वर सूत्रों में कितने प्रयुक्त हुए हैं, तो कितने हुए हैं, 9। आगे अपन इसको स्वरों में पढ़ेंगे भी। फिर एक प्रश्न जो 2011 में हुई रीट आरटेट भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया था, जिसका प्रश्न था अंतस्थ वर्णानाम उचित क्रम किम, अंतस्थ वर्णों का उचित क्रम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा के अंदर हम अधिक पढ़ने की वजह से उसमें हमारे को ये क्रम याद हो चुका है। हम य, र, ल और व पढ़ते हैं, जबकि वो क्रम हिंदी भाषा के लिए है। संस्कृत भाषा में अंतस्थ वर्णों का उचित क्रम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या है, य, व, र, ल। जो 2011 के आरटेट में प्रश्न पूछा गया था वो इसी माहेश्वर सूत्र में से उठाया गया प्रश्न था। अब इसके बाद में देखो यहाँ य, व, र, ल ये आपके वर्ण हो गए, इसको अंतिम को गिनना नहीं है। आगे बात करूं तो यहाँ दोस्तों देखिएगा, ये जो वर्ण लिखे हुए य, म, ग, ण, न, ये वर्ण है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। फिर आगे देखिएगा, ये जो झ, भ लिखे हुए हैं ये प्रत्येक वर्ग का 4था वर्ण। घ, ढ, द, स ये भी 4था वर्ण है। तो इसका मतलब सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, ह्रस्व स्वर, फिर क्या लिखेंगे, दीर्घ स्वर, उसके बाद में क्या लिखे, अंतस्थ वर्ण, और उसके बाद में 5वां वर्ण, फिर 4था वर्ण।
इसके बाद में आगे देखिएगा ये जो लिखे हुए हैं ये ज ब ग ड द, ये आपके प्रत्येक वर्ग जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग 5 वर्गों में व्यंजन बांटे हुए हैं, उन वर्गों में से ये तीसरा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का। और इसके बाद में यहां पे देखिएगा ये जो लिखे हुए हैं ख फ छ ठ थ, ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है। फिर इसके बाद में च ट त और क प, ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है। और उसके बाद में अंत में लिखे हुए हैं वो आपके लिखे हुए हैं ऊष्म व्यंजन। इन ऊष्म व्यंजनों का भी आपको क्रम ध्यान में रखना है कि ये जो आपके तालव्य शकार है ये सबसे पहले, उसके बाद में मूर्धन्य और उसके बाद में दंत्य शकार। ये जो है इन तीनों श का क्रम, जैसे आगे अपन उच्चारणों में पढ़ेंगे कि हमारे मुख में उच्चारण स्थान जिस क्रम में है, सबसे पहले तालु, उसके बाद में आपके मूर्धा और उसके बाद में दंत, ये जो क्रम है उसी क्रम में ये तीनों स उचित क्रम है, उनका ध्यान रखें। और उसके बाद में ह, ये जो है आपके इनका क्रम यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे य व र ल का लिखा हुआ है। दोस्तों अब इनको यहां पर मैं ऊष्म व्यंजनों को इस श से शुरू करके ल पे खत्म हो रहे हैं, इसलिए इन ऊष्म व्यंजनों को आपके संक्षेप में कह सकते हैं शल वर्ण। जैसे मैंने अभी आपके यहां पर स्वरों को नाम दिया, ह्रस्व स्वरों को अक, दीर्घ स्वरों को नाम दिया एच, वैसे अपन इन ऊष्म व्यंजनों को क्या कह सकते हैं, शल कह सकते हैं। वैसे इन अंतःस्थ व्यंजनों को यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, यण। अगर यदि अब आगे कहीं पे भी यण का नाम आता है, क्योंकि यह से शुरू करके वर्ण कहां खत्म हुआ, न पे खत्म हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है, यण। यण कह दें या अंतःस्थ कह दें एक ही बात है। यण में कौन से वर्ण आते हैं, य व र ल। शल में कौन से आते हैं, तो तीनों सकार और एक ह वर्ण आता है, ये आपके ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों आपको अब ये आपको क्रम समझ में आ गया होगा कि इनका क्रम क्या है। तो मैं यहां पर वापस लिख देता हूं आपके माहेश्वरी सूत्रों, आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो यहां आगे देखिएगा साइड में मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखे हुए हैं वो है आपके ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। इसके बाद में जो लिखे हुए हैं वो है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। इसके बाद में जो लिखे हुए हैं वो है आपके अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ इसलिए कि जो ध्वनि पाणिनि के द्वारा स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य सुनी गई, ये ध्वनि स्वराणाम व्यंजनानाम अंतः श्रुता, अंत यानी मध्य के अंदर, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, अंतःस्थ कहा जाता है। इसके बाद में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, फिर प्रत्येक वर्ग का 4था वर्ण, फिर प्रत्येक वर्ग का 3रा वर्ण, फिर प्रत्येक वर्ग का 2रा वर्ण और फिर प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, इसी क्रम में। और इसके अंत में लास्ट में यहां पर लिखे हुए हैं वो है ऊष्म व्यंजन। तो ये सभी ऊष्म व्यंजन, ये सभी जो लिखे गए हैं इस क्रम में हमारे माहेश्वरी सूत्र लिखे गए हैं। इन माहेश्वरी सूत्रों के अंदर ये अंतिम वर्ण नहीं गिना जाता है। अब इसमें से बनने वाले प्रश्नों की अगर यदि मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्नों में के अंदर सबसे पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था, इन माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, इस संज्ञा। दूसरा प्रश्न मैंने बताया था इन माहेश्वरी सूत्रों में सूत्रों की संख्या कितनी है। एक तो सबसे पहले सूत्र कितने हैं, एक प्रश्न ये बनता है, तो कितने सूत्र हैं, 14। फिर दूसरा प्रश्न बनता है इसमें से अच से संबंधित कितने हैं, तो कितने हैं, 4। इसके अलावा अगर मैं कह दूं यहां पर हल से संबंधित कितने हैं, तो टोटल 14 है, तो 4 स्वर से संबंधित हो गए। हल यानी व्यंजन से संबंधित कितने हो जाएंगे, 10। हल इसीलिए दोस्तों कि ये आप देखिएगा यहां पर ये जो ध्वनि लिखी गई है यहां पर च पे खत्म हो गई, इसलिए इसको अ से लेकर च तक अच, और इसके बाद में शुरुआत कहां से हुई, यहां पर ह से। तो ह से लेकर के लास्ट में अंतिम में ल तक लिखी गई जो ध्वनि है या सुनी गई ध्वनि है, इसको क्या कहा जाता है, हल, जो कि सभी व्यंजन होने के कारण संस्कृत भाषा में व्यंजनों को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न अगर यदि यहां पे मैं बात करूं कि इन सभी माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा,
तो अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर कौन से प्रश्न बनते हैं? तो अगर यदि कह दिया जाए इनके अंदर, एक तो क्रम का प्रश्न स्पेशली ध्यान रखना है कि इनमें क्रम, और क्रम में अगर यदि यहां पे यण वर्णों का, यण दोस्तों मैंने आपको कह दिया अंतस्थ वर्णों को यण कहा जाता है, अंतस्थ का क्रम क्या है, और इसके अलावा आपके शल वर्ण कह दें या ऊष्म वर्णों का क्रम क्या है, ऊष्म व्यंजनों का क्रम क्या है। तो दोस्तों इनके क्रमों को आपको ध्यान में रखना है। यहां पे अगर यदि मैं बात करूं कि यण वर्णों का जो क्रम है वो है य, व, र और ल। इसके अलावा इसके अंदर जो शल वर्ण है इसमें सबसे पहले तालु वाला स, उसके बाद में मूर्धन्य षटकोण वाला स जिसको अपन बोलते हैं, और लास्ट में सड़क वाला स, और फिर इसके बाद में अंत में लिखना है वो है ह। तो इस प्रकार से ये ऊष्म व्यंजनों का क्रम रहेगा। और इसके अलावा जो आपके ये जो क्रम है वो ऊष्म व्यंजनों के और अंतस्थ का, सीधा सीधा प्रश्न यहां से बनता है, अंतस्थ वर्णानाम उचित क्रम या ऊष्म व्यंजनानाम उचित क्रम। फिर इसके अलावा अगर यदि आगे कह दिया जाए कि ये जो प्रश्न है इसके अलावा भी क्या और प्रश्न बन सकते हैं, तो दोस्तों वापस एक बार ध्यान से देखिए माहेश्वर सूत्रों को, क्योंकि जब तक अपन इन माहेश्वर सूत्रों को ध्यान से विस्तार पूर्वक नहीं समझेंगे तो आगे आने वाली चीजों के बारे में जब भी अगर यदि आप पढ़ते हैं तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को विस्तार पूर्वक आपको समझा रहा हूं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दोस्त भी आपके इसको देख करके अपना फायदा प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों से भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित कर सकते हैं। अब अगर यदि मैं यहाँ बात करूं आगे दोस्तों कि हमारे माहेश्वर सूत्रों के अंदर अगर यदि हम वर्णों को टोटली वापस एक बार देखें तो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि कौन से वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। इन अंतिम वर्णों को तो अभी तक हमने नाम दिया था इत, तो अगर यदि कह दे कौन से इत वर्णों का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो देखिए दोस्तों, एक तो ये जो यहां ण लिखा हुआ है और दूसरा ये जो यहां पे ण लिखा हुआ है, ये आपके पहले सूत्र के अंतिम में और छठे सूत्र के अंतिम में इस ण का भी 2 बार प्रयोग हुआ है। तो अगर यदि, और दूसरा एक ये जो ह वर्ण है इसका भी 2 बार प्रयोग हुआ है, यहां पर ध्यान रखिएगा इसका। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है द्वित्व का कि माहेश्वर सूत्रों में किन वर्णों का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो 2 वर्ण ऐसे हैं, एक तो ह यानी कि ह वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है, और दूसरा है ण, और वैसे ण ये इत वर्ण है। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाए अगर यदि माहेश्वर सूत्रेषु कस्य इत संज्ञक वर्णस्य द्वित्व अभवत्, कौन से इत संज्ञक वर्ण का द्वित्व हुआ है, तो वह कौन सा होगा, ण। और अगर यदि कह दिया जाए माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य द्वित्व अभवत्, तो कौन से वर्ण का द्वित्व यानी 2 बार प्रयोग हुआ है, तो वो कौन सा वर्ण है, ह। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रश्न वापस ध्यान से देखेगा, नेक्स्ट प्रश्नों की अगर यदि बात करें तो इन माहेश्वरी सूत्रों के अंदर अभी आपने, जब मैंने आपको इसके ऊपर लिखा नहीं था उससे पहले देखा होगा कि इसके अंदर जो लिखे हुए थे सभी अंतिम वर्ण तो हलंत थे, स्वर है जिनमें वो स्वतंत्र होते हैं, इसलिए उनका प्रयोग करने के लिए हमें किसकी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा ये जो व्यंजन लिखे हुए हैं, इन व्यंजनों में अगर यदि अपन हलंत लगा के लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैंने ये ह लिखा, जैसे मैंने ये ह लिखा, तो इस ह के अंदर अभी इसका मतलब ये हुआ कि ह व्यंजन और इसमें जो स्वर जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, अ। इसीलिए ये जो ह है वो हलंत रहित लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रश्न सीधा सा बनता है, इन माहेश्वर सूत्रों में जो ह इत्यादि व्यंजन है उसमें अ का प्रयोग क्यों किया गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब, अब यहां प्रश्न बनता है हकार आदिषु अकार किमर्थम प्रयुक्तम, यानी कि हकार आदि वर्णों में,
हकार, मैं यहाँ पे ये अकार हकार जो कार बोल रहा हूं, ये उच्चारण के लिए वर्ण के पीछे जोड़े जाने वाला संस्कृत का एक शब्द है जो संस्कृत भाषा के व्याकरणाचार्यों के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इसलिए बार बार मैं भी उसका उच्चारण कर रहा हूं। हकार तो इसका मतलब हो गया ह, अकार कह दिया तो इसका मतलब होगा अ। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे ये जो ह इत्यादि जितने भी व्यंजन है आगे अंतिम को छोड़ करके उन सब में किसका प्रयोग किया गया है, अ। तो यहाँ पर सीधा प्रश्न बनता है हकार आदिसु अकार किमर्थम। यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रश्न बनता है, मैं यहाँ पे प्रश्नों को सभी को एक साथ में लिख रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखें कि हकार यानी कि ह इत्यादि व्यंजन, हकार आदिसु अकार यानी कि हकार आदि में जो है अकार मतलब अ, ये क्यों प्रयोग में लिया गया। तो यहां पे सीधा सा इसका उत्तर है उच्चारणार्थ। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि आपने व्यंजनों की परिभाषा पढ़ी होगी हिंदी में कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता। तो ह इत्यादि जो सभी व्यंजन है उनके उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया गया था, वो प्रयोग किया गया था अकार का। ये सीधा सा प्रश्न बनता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो प्रश्न बनता है कि अभी हमने कहा था कि इन माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा हुई है, वो हुई है इत संज्ञा। तो यहां पे सीधा सा प्रश्न बनाया जाता है कि इन वर्णों की इत संज्ञा क्यों हुई। तो ये जो इत संज्ञा का कारण क्या है, इनका नाम इत क्यों रखा जब आपको गिनना ही नहीं है, तो पाणिनि के द्वारा इनको माहेश्वरी सूत्रों में क्यों लिखा गया। तो इत संज्ञा या प्रयोजनम यानी कि इस इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है, अगर यहां पे मैं बात करूं तो इस इत संज्ञा या प्रयोजनम, ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं सीधे। दोस्तों अगर मैं चाहूं तो सीधे आपको माहेश्वरी सूत्र बता करके वर्णों पे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर यदि अपन इनको नहीं पढ़ेंगे तो इनसे बनने वाले प्रश्न, इनके माध्यम से हम आगे जो विषय समझते हैं उनमें दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पे सीधा प्रश्न पूछा जाता है इनमें इत संज्ञा का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है रहा पाणिनि का कि उनको पहले वर्ण लिखने पड़े फिर उसके बाद में उसकी इत संज्ञा करनी पड़ी। तो इसका प्रयोजन क्या था, वो था प्रत्याहार निर्माण करना, प्रत्याहार बनाना, प्रत्याहार निर्माणार्थम, प्रत्याहार निर्माणार्थम। ये जो प्रत्याहार निर्माण करना ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो प्रत्याहार निर्माण करने के लिए यानी कि प्रत्याहार बनाने के लिए अब बात आती है मुख्य रूप से कि प्रत्याहार क्या है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इससे बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। तो ये जो सभी प्रश्न है लगभग कि इसमें कितने सूत्र है, 14, स्वरों से संबंधित कितने हैं, व्यंजनों से संबंधित कितने हैं, इसके अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, इनमें वर्णों का क्रम क्या है, इसके अलावा इसमें कौन से वर्णों का 2 बार प्रयोग हुआ है और ह इत्यादि व्यंजनों में अ का प्रयोग क्यों हुआ है, और इसके अलावा इसमें जो अंतिम वर्ण का नाम इत रखा गया, जो अपने को संस्कृत में एक पंक्ति पढ़ने को मिलती है एसाम अंत्य इत, यानी कि इनका जो अंतिम वर्ण है वो इत कहलाता है। तो क्यों कहलाता है, उसका प्रयोजन क्या है, तो है वो प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण करना। तो अब अपना प्रमुख विषय आता है कि प्रत्याहार क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रत्याहार। दोस्तों मैंने आपको एक नाम बताया था, माहेश्वरी सूत्रों का एक और नाम है, वो है प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि प्रत्याहार बनाने के जो नियम है वो ही माहेश्वरी सूत्र है, इसलिए प्रत्याहार सूत्र माहेश्वरी सूत्रों को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन प्रत्याहार की कि प्रत्याहार कहते किसको है। तो देखो प्रत्याहार किसको कहा जाता है, आगे अपन बात करते हैं प्रत्याहारों के बारे में। तो अपना हेडिंग रहेगा प्रत्याहार, क्योंकि इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, प्रत्याहार। अगर यदि मैं मेरी भाषा के अनुसार कहूं तो ये प्रत्याहार पाणिनि के द्वारा बहुत सारे बनाए गए शॉर्टकट है, यानी कि वर्णों का संक्षिप्त रूप है। वर्ण एक साथ नहीं बोलकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम स्वरों को अच कहते हैं, तो अच क्यों कहते हैं वो मैंने आपके सामने अभी बात की थी
कि क्यों कहते हैं, तो इसके अंदर सभी स्वर आते हैं। अब अच का मतलब है अ से लेकर अ ई उ ण री ली का ए उ ग अ उ च, ये सारे स्वर इसके अंदर आते हैं, इसलिए इसको अच कहा जाता है। तो अब ये जो एक तरीके से इतने स्वर एक साथ नहीं बोल करके मैंने संक्षिप्त बोल दिया अच, तो ये एक अच क्या हुआ, प्रत्याहार। इसी को प्रत्याहार कहा जाता है, वर्णों का संक्षिप्त रूप। अब बात करते हैं सबसे पहले परिभाषिक तौर पर प्रत्याहार की। तो देखिएगा कि प्रत्याहार किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले यहां पे मैं प्रत्याहार कहते किसको है, पाणिनि ने प्रत्येक के लिए नियम बनाया है। और प्रत्याहार का नियम क्या है या सूत्र क्या है, तो ध्यान रखना, अगर यदि प्रत्याहार नाम देने वाला सूत्र वो है आदिरंत्येन संहिता, आदिरंत्येन संहिता, यानी इसमें जो शब्द बनाए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, देखें, आदि, अंत्येन, सह, इत, यानी कि आदि वर्ण से प्रारंभ करके अंतिम इत सहित आने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, प्रत्याहार। ध्यान रखें, ये जो आदि अंत्येन संहिता है ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। संज्ञा विधायक का मतलब है, आपको मैंने बताया था, संज्ञा का मतलब है नाम, यानी कि हमारे संस्कृत व्याकरण के अंदर किसी को प्रत्याहार नाम देने का नियम कौन सा है, तो वो नियम है आदिरंत्येन संहिता। सीधा सा प्रश्न यहां बनता है, प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आदिरंत्येन संहिता। यहां पे दोस्तों एक शब्द लिखा हुआ संहिता, प्रत्याहार को संहिता भी कहा जाता है। तो प्रत्याहार का दूसरा जो नाम रहता है वो आपके, इसका एक और नाम रहता है, वो है आपके, प्रत्याहार का एक और जो नाम रहता है वो नाम रहता है संहिता। अब यहां पे देखें कि प्रत्याहार कह दें या संहिता कह दें एक ही है, तो ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरंत्येन संहिता। अब अपन बात करें कि ये आदि से प्रारंभ करके अंतिम इत सहित कैसे हुआ, तो दोस्तों यहां पर मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे 1 मिनट के लिए मैं इसको मिटा दूं पूरे जो आपके लिखे हुए हैं। अब इनमें ध्यान से देखें कि ये जो व्यंजन लिखे हुए हैं इन वर्णों के अंतर्गत यानी प्रत्याहार बनाना चाहें तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि आदि वर्ण से, यहां पे देखो प्रत्याहार विधायक सूत्र जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आदि, अंत्य यानी कि प्रारंभ से लेकर के अंतिम जो इत वर्ण है वहां तक आने वाले वर्ण एक प्रत्याहार में गिने जाते हैं। तो दोस्तों यहां ध्यान से देखें आप कि ये जो प्रारंभिक वर्ण है, जैसे अ, यहां से शुरू करके प्रारंभिक वर्ण है अ, यहां से शुरू करके अंतिम इत वर्ण, चाहे भले ही ये ण है, तो यहां पे मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं अण, तो ये एक अण एक प्रत्याहार हो गया। तो अण के अंतर्गत कौन से वर्ण गिने जाएंगे, अ, ई, उ और ण। अगर यदि मैं इस ण को नहीं मान के अगर यदि इस ण को मानना चाहूं तो इसके अंदर कौन से वर्ण आएंगे, अ, ई, उ, इसको गिनना नहीं है क्योंकि इसका नाम हमने इत रखा था। इसके बाद में री, ली, इसको गिनना नहीं है, ए, ओ, ऐ और औ, फिर ह, य, व, र और ल, यहां तक इस अण में आएंगे। लेकिन अब आप कहेंगे सर हम इसको कौन सा अण माने, यहां तक या फिर यहां तक, तो दोस्तों आपके काम में जहां पे भी जो आपके स्तर तक सूत्र आएंगे उसमें अणुदित च वर्णस्य च अप्रत्यय एक सूत्र है, उसको छोड़ दिया जाए तो आपके हिसाब से आपके लिए अण यही मानना है कि अण का मतलब होता है अ, ई और उ। आपके जो है एक दीर्घो अण शब्द आएगा आगे, उसके अंदर अण का जो मतलब निकालना आपको वहां पे अ, ई और उ ही निकालना है। लेकिन इसके अलावा अगर यदि मैं कह दूं कि इस अ से शुरू करके अगर यदि मैं इस अत वर्ण पर खत्म करूं, क्योंकि हमारे प्रत्याहार का नियम क्या है, आदि वर्ण से प्रारंभ करके अंतिम इत वर्ण तक आने वाले वर्ण, तो इसलिए यहां अ से शुरू करके क तक, तो मैं यहां पे इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं अक, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा था। इस अक का मतलब होगा अ, ई, उ, री और द्रि। ऐसे कैसे इस अ से लेकर के अगर यदि च तक लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा,
अच, ये सभी क्या है, प्रत्याहार। अब इसके अलावा जैसे आप इसमें से प्रत्याहार की शुरुआत बीच में से कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रत्याहार खत्म हमेशा कौन से वर्ण पे होगा, अंतिम वर्ण पे होगा, इत वर्ण पे होगा। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में बहुत सारे प्रत्याहार बनाए गए हैं। उनमें से यहां पे मैं कुछ प्रत्याहारों को लिख रहा हूं, तो देखें उसको ध्यान से, आपके कौन कौन से प्रत्याहार यहां पे काम के हैं। यहां पर अगर यदि मैं उन प्रत्याहारों की बात करूं तो देखिएगा कौन कौन से प्रश्न प्रत्याहार यहां पे मुख्य रूप से आपके स्तर में प्रयोग में आने वाले। सबसे पहला अण, अण का मतलब अ, ई और उ। दूसरा इसके बाद में अक, अक का मतलब अ, ई, उ, री, री। फिर इसके बाद में जो है वो आपको ध्यान रखना, ए से शुरू करके ग तक एंग, एंग। इसके अंदर ए और ओ आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आई से प्रारंभ करके आइच, तो इसके अंदर आई और औ आएगा। अब यहाँ पे मैं ए से प्रारंभ करके च तक लिख दूं तो एच, ये ऐच है और ये एच। इसके अलावा अ से शुरू करके च तक लिखूं तो अच। ये तो सभी किससे संबंधित हो गए, स्वरों से संबंधित बनने वाले प्रत्याहार जो आपके काम में है। इनका शॉर्ट मतलब यानी कि ये आपके सूत्र में लिखे हुए आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक सूत्र लिखूं, जिसको अगर यदि आपको समझ में आए तो ध्यान रखना। अगर यदि लिखा हुआ है अदेंग गुणा, जैसे ये मैंने सूत्र लिखा, अब आप बताएं इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ अत और दूसरा लिखा हुआ है एंग। इस एंग का मतलब क्या है, अगर आप इसको ऐसे सीधे, क्योंकि अगर यदि इसका सीधा मतलब बता दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग में भ्रम पैदा होगा कि ये इसका मतलब कहां से आया। तो दोस्तों ये जो ऐसे सूत्रों में पाणिनि ने कुछ ऐसे प्रत्याहार प्रयोग में लिए, उनको समझने के लिए हमें इन शॉर्टकट को समझना होगा, यानी कि प्रत्याहारों को समझना होगा। तो ये जो एंग है ये वही एंग है जिसका मतलब होता है ए और ओ। ऐसे कैसे वृद्धि रेची के अंदर जो एच है उसका मतलब भी आपके इसके एच के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा वृद्धि रादेच है, उसके अंदर जो एच का मतलब है वो आई और औ होगा। ऐसे बहुत सारे सूत्रों के अंदर इन प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया। ये सभी प्रत्याहार है वो आपके स्वरों से संबंधित। इसी प्रकार से मैं कुछ प्रत्याहार और उनके जो आपके सरल रूप या उनके अर्थ है उनको मैं आगे लिख रहा हूं। आप इनको इसके अंदर से बनाने का प्रयास करें। तो वो कौन कौन से जो आपके स्तर में काम के हैं वो मुख्य प्रत्याहार यहां पे मैं लिखने का प्रयास करूंगा। अभी जैसे मान लो मैंने स्वरों से संबंधित लिखे थे, एक तो अण, इस अण का मतलब क्या होगा, अ, ई और उ। इसी तरीके से अक का मतलब, अक का मतलब होगा अ, ई, उ, री और लृ। ये आप अगर यदि वहां पर माहेश्वरी सूत्रों को ध्यान से देखेंगे तो माहेश्वरी सूत्रों के अंदर ये अक का मतलब है। इसके बाद में आपके एच, इस एच का मतलब है ए, ओ, आई और औ। इसके अलावा एंग का मतलब है ए और ओ। ऐच का मतलब है आई और औ। इसके अलावा व्यंजनों से संबंधित अगर यदि अपन बात करें, स्वरों से संबंधित अच, तो सभी स्वर यहां पे स्वर। इसके अलावा अगर यदि व्यंजनों से संबंधित मैं यहां पे बात करूं तो यण, यण का मतलब क्या होगा, य, व, र और ल। इसके अलावा यहां पर जो आपके काम आने वाले प्रत्याहारों के अंदर हल, हल का मतलब सभी व्यंजन, हल का मतलब सभी व्यंजन। इन व्यंजनों यानी कि ह, य, व, र, ट जो जितने भी आपके आप
वर्गों के व्यंजन है 25, स्पर्श व्यंजन, इसके अलावा अंतःस्थ ऊष्म व्यंजन, सभी को हम यहाँ पर हल कहते हैं प्रत्याहार के अंतर्गत। आप एक संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं व्यंजनों को हल। इसके अलावा अगर यदि इस हल को मैं दो भागों में बांटूं, इसके अंदर जितने जो व्यंजन हैं उनको यहाँ पे मैं दो प्रत्याहारों के अंतर्गत लिख सकता हूँ, खर और हस। इसको अभी मैं आगे यहाँ पर विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि ये स्पेशली आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत, और इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर बात करूं प्रयत्नों की, तो उन प्रयत्नों को समझने में भी आपके लिए आसानी होगी। तो उसके लिए मैं आपको ये हल को दो भागों में बांटा हुआ, खर और हस। वैसे बता दूं कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहले का मतलब है क च ट त प और ये, इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, और इसके अलावा तीनों जो स है ये कौन से प्रत्याहार में आते हैं, खर में। यहां आप देख सकते हैं इसको, खर का मतलब है ख से शुरू करके र पे खत्म करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रत्याहार है वो शुरू इन बीच वाले वर्णों से होंगे और खत्म हमेशा अंतिम वर्ण पे होंगे। तो देखिएगा ये ख कहाँ है, तो मैंने आपको अभी क्रम समझाया था जिसके अंदर ये ख यहां है। तो इस ख के अंतर्गत, इस ख में यहां पे जो ये लिखा हुआ ख, यहां से शुरू करके, तो देखो ये ख से लेकर के अगर शुरू करें तो ये वर्ग का दूसरा, फिर इसके बाद में यहां पे ये वर्ग का पहला वर्ण, और फिर ये तीनों स, तो ये र, यहां पे मैं इसको कह सकता हूं खर। तो खर के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, और फिर तीनों ये श, ये इसके अंतर्गत गिने जाते हैं खर के अंदर। तो ये 13 वर्ण, 5 वर्ण वर्ग के पहले पहले पांचों, ये पहले पहले पांचों, ये दूसरे दूसरे पांचों 10, और ये 3। तो इस प्रकार से कुल 13 वर्ण किसके अंतर्गत गिने जाते हैं, खर प्रत्याहार। ऐसे ही आपको दूसरा जो प्रत्याहार अभी मैं यहां पे लिखूंगा वो है हस। तो हस प्रत्याहार में देखो ये जो यहां पे व्यंजन शुरू होते हैं ह से लेकर के यहां पर श तक आने वाले जो वर्ण है 10वें तक, 5वें से सूत्र से शुरू करके 10वें सूत्र तक आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, हस। तो यहां पर हस अगर यदि प्रत्याहार की बात करूं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो देखिएगा एक तो ये ह, इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन सारे चारों य व र ल, फिर प्रत्येक वर्ग का पांचवा, फिर प्रत्येक वर्ग का चौथा, ह अंतःस्थ व्यंजन, फिर प्रत्येक वर्ग का पांचवा, फिर ये प्रत्येक वर्ग का चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का चौथा, फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, और दूसरा और पहला किस में आ गया, खर के अंदर। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि हस के अंदर जो वर्ण आए हैं अभी हमने आपके सामने लिखे, खर के अंदर वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स, तो कुल मिलाकर के 13 वर्ण किसके अंदर गिने जाते हैं, आपके खर प्रत्याहार में। हस प्रत्याहार की यहां पे बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसके अलावा ऊष्म व्यंजनों में तीनों स ऊपर आ गए तो ह रह गया यहां पर, और इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजनों में य व र और ल। इस प्रकार से कुल ये 20 वर्ण। तो दोस्तों व्यंजन कुल 33 होते हैं, 25 स्पर्श और 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्म, कुल मिलाकर के कितने हो गए, 33। उन 33 में से 13 खर में गिने जाते हैं। आगे अगर यदि कहीं पे सूत्र में खर लिखा हुआ आता है या अपन ने कह दिया कि मैंने पढ़ाते समय खर वर्ण कहा, तो इसका मतलब ये होगा वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स, ये 13 वर्ण खर के अंतर्गत गिने जाते हैं। हस के अंदर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य व र ल, ये किस में गिने जाते हैं, हस में। ये 2 हो गए। इसके अलावा दोस्तों अगर यदि यहां पे मैं बात करूं प्रत्याहारों की, तो जो अन्य प्रत्याहार है वो है यण, सॉरी यण ऊपर लिख दिया, शल, इसके अंदर तीनों श और ह, यानी कि ऊष्म व्यंजन है, उनको कौन से प्रत्याहार के अंदर सम्मिलित किया जाता है, शल प्रत्याहार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसी तरीके से अगर यदि यहां पे मैं बात करूं प्रत्याहारों की, तो इसके अलावा जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण सम्मिलित किया जाता है। जैसे अगर यदि मैंने कह दिया
यम प्रत्याहार, तो यम प्रत्याहार का मतलब प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, यानी कि तीसरा वर्ण का मतलब ज ब ग ड द, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा का मतलब हो गया य म ग ण न। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण किस प्रत्याहार में सम्मिलित किया जाता है? यम प्रत्याहार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों इसे कहते हैं प्रत्याहार। ये हमारे क्या काम आएंगे? सूत्रों को समझने के लिए। अब कैसे समझने के लिए काम आएंगे तो देखें इसको ध्यान से। यहां पर मैं एक सूत्र को लिख करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आप सामान्य जिस सूत्र से अच्छी तरीके से परिचित भी होंगे कि जैसे आपने यण संधि में पढ़ा होगा, सूत्र है इको यणची। इको यणची, ये जो सूत्र है, ये सूत्र किन किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? एक यण और अची। देखो यहां पर ये जो लिखे हुए हैं, जैसे अची कह दें या फिर मैं यहां पे कह दूं अच, तो ये इस तरीके से इन तीन प्रत्याहारों का इस एक सूत्र में प्रयोग हुआ है। अब अगर यदि आपको इसका मतलब समझना होगा तो आपको ये प्रत्याहार आने चाहिए। अभी मैंने आपके सामने इनका अर्थ लिखा। जैसे इक का मतलब क्या होता है, तो यहां पे इक का मतलब मैंने एक प्रत्याहार इसके अंदर लिखा नहीं है जो आपके प्रयोग में होने वाले प्रत्याहारों के अंतर्गत है। तो इक प्रत्याहार देखें यहां पर ई से शुरू करके, इस ई से शुरू करके इस ई से शुरू करके क तक खत्म होगा, तो इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? इक। तो इक का मतलब होगा ई, उ, री और लृ। तो ये माहेश्वर सूत्रों के अंदर एक प्रत्याहार जो यहां पे मैं लिख रहा हूं, स्वरों से संबंधित एक और, जिसको अपन कह सकते हैं इक। इक के अंदर ई, उ, री और लृ, ये जो प्रत्याहार है इसको इक का मतलब यहां पे अपन निकालेंगे। इक का मतलब होगा ई, उ, री और लृ, ये इक का मतलब है। यहां पे आप इसको ध्यान से समझें। ये इक का मतलब यहां पे जो मैंने ये शैडो किया है, ये इक का मतलब है। इक का मतलब होगा इसका ई, उ, री और लृ। ई, उ, री और लृ। अब आगे इसको ध्यान से समझे दोस्तों। देखें इसके अंदर कि ये जो आपके वर्ण लिखे हुए हैं, नेक्स्ट यण यहां पे लिखा हुआ है प्रत्याहार। इस यण प्रत्याहार का मतलब क्या होगा? तो यण का मतलब अभी यहां पे मैंने लिखा था य, व, र और ल। तो यण का मतलब होगा य, व, र और ल। इसी प्रकार से अच का मतलब यहां पे मैंने लिखा था, अच का मतलब क्या होगा? सभी स्वर। तो इस तरीके से हम इसके माध्यम से विभिन्न सूत्रों को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर यदि अपने को सूत्रों को समझना होगा तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रत्याहारों की। अब एक तो ये काम आएंगे प्रत्याहार। दूसरा, प्रत्याहार से संबंधित आपके प्रश्न भी बन सकता है। वो प्रश्न क्या बन सकता है कि एक तो इसके अंदर ये प्रश्न बन सकता है कि प्रत्याहार कितने होते हैं। तो यहाँ पे अगर यदि मान लो कह दिया जाए कि संस्कृत भाषा में कितने प्रत्याहार है, तो संस्कृत भाषा में कुल कितने प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है? 44 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर यदि यहाँ कह दिया जाए कि अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे जो कुल संक्षिप्त अष्टाध्यायी के अंदर प्रयुक्त हुए हैं उनका जो संख्या आपको ध्यान रखनी है उनकी, वो है 42। अष्टाध्यायी में 42 और संस्कृत भाषा में कुल कितने प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है? तो 44 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। उसमें से कुछ मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, बाकी आप आसानी से हमारे यहाँ पे जो आगे वीडियोज आने वाले हैं या जो पीडीएफ के रूप में नोट्स उपलब्ध होने वाले हैं उसमें आप आराम से देख सकते हैं। विभिन्न पुस्तकों में भी ये दिए हुए हैं और उनको आराम से आप शॉर्टकट में, ये अलग से इसको रटने का प्रयास नहीं करें। आप इसको सीधे सीधे यूं याद रख लें कि अण का मतलब आयु होता है, जैसे अच का मतलब स्वर होता है, यण का मतलब अंतस्थ व्यंजन होता है, शल का मतलब उष्म व्यंजन होता है। ऐसे ही याद रखेंगे तो ये आसानी से आपको याद रह जाएंगे। तो दोस्तों हमने बात की थी, एक तो जो 3 चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी, एक तो इसमें से आने वाले प्रश्नों के बारे में कि माहेश्वर सूत्रों में से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसकी चर्चा मैंने यहाँ पे की है। देखो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद में मैंने बात की थी यहाँ पर आपके
कि एक हम इसके माध्यम से किसको समझने का प्रयास करेंगे, सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सूत्रों को समझने के लिए हमें, जैसे यहां देखो ये सूत्र लिख करके मैंने आपको बताया था अक, तो इस अक का मतलब क्या है, तो अभी मैंने आपको प्रत्यारों के अंतर्गत बताया गया। अक का मतलब होता है अ, ई, उ और री, लृ, ये इस अक का मतलब होता है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये अक का मतलब जो हमने निकाला, कहां से निकाला, माहेश्वर सूत्रों में से। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं इन माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से वर्ण। तो दोस्तों, माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से वर्ण बात करें या हम संस्कृत भाषा के वर्णों की बात करने वाले हैं, तो माहेश्वरी सूत्रों पे अगर यदि मैं यहां बात करूं वर्णों की, तो सबसे पहले अभी मैंने आपके सामने रखा था कि इन माहेश्वरी सूत्रों में 4 जो माहेश्वरी सूत्र है वो तो किससे संबंधित है, अच से संबंधित है। जैसे ये जो चारों है वो अच से संबंधित माहेश्वरी सूत्र है, स्वर से संबंधित। और इसमें अगर यदि अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाए तो आपके स्वर कितने हैं, तो इसके अंदर स्वर है, या यूं कह दें अच, ये कितने हैं, 9 के 2 भाग कर दिए, एक तो ह्रस्व, 5 ह्रस्व स्वर और आपके 4 दीर्घ स्वर। तो इस तरीके से मैं यहां पे इसको 2 भागों में बांट सकता हूं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक तो ये आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहां से सीधे प्रश्न बनता है माहेश्वर सूत्रानुसारेण कति अचा, तो कितने होते हैं, 9, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5 और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 4। इसके अलावा देखिएगा ये जो ह वर्ण है जो 2 बार प्रयोग हुआ है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो यहां आपके जो व्यंजन है वो कुल कितने हैं, 33 व्यंजन है। ये वही 33 व्यंजन है जो संस्कृत भाषा में भी 33 है। लेकिन स्वरों की संख्या के अंदर अंतर है कि संस्कृत भाषा में इन माहेश्वरी सूत्रों के 9 स्वरों के अलावा भी स्वर प्रयोग में किए गए, जिनकी संख्या कुल 13 है। तो हमें जो वर्ण पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में आगे अपन बात करने वाले हैं। उस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा के मुख्य रूप से वर्ण। दोस्तों, जो हमारे वीडियोज हैं उनको आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमें ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हमारे वीडियोज आपके लिए कितने कारगर हो सकते हैं। इसमें अगर यदि कोई सजेशन देना से कोई समस्या है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं आप तक उनके उत्तर जल्दी से जल्दी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी वीडियोज में लेके आपके सामने उपलब्ध हूं। उसके लिए आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहे, हमारे इस चैनल को मिलता रहे, तो मैं आपके सामने और अच्छी तरीके से इसको लेके आने का प्रयास करूंगा। इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो जब मैंने आपको माहेश्वरी सूत्र समझाने का प्रयास किया, प्रत्यार बताने का, तो इस माहेश्वरी सूत्रों के साथ में रख करके प्रत्यार को समझने का आप प्रयास कीजिएगा। 100% जितने भी प्रत्याहार है उसको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं अंत में यही कहूंगा, क्योंकि मैं अंतिम अगले वीडियो के अंतर्गत आपके सामने वर्ण लेके उपस्थित होने वाला हूं, संस्कृत भाषा से संबंधित वर्ण, और उसको हमने सिलेबस या पाठ्यक्रम कह सकते हैं। उसके अंतर्गत तीसरी इकाई के अंदर वर्ण और उसके उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो मैं उसको अगले वीडियो में लेके आने वाला हूं। इसके लिए आप मेरे इस YouTube चैनल के जो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके वीडियो आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक YouTube चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी YouTube वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।